तो माशाअल्लाह जी साड़ा तवा कीमा बिल्कुल तैयार है खाने वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा मसूद सादिक, तुसा पे तकने पे हो मसूद फूड। जनाब अज अस बनाने तवे पर कीमा, बहुत ही जबरदस्त होने वाली साड़ी वीडियो एंड तक साढ़े नाल रहा है। अच्छो तुसें दसा तो लाइक शेयर जरूर करे। सारियां तो पहले जनाब मैं तवे पर ऑयल बाई किया ते हुण इसने पर असा जनाब कीमा बासा। जनाब ये चिकन ना कीमा मैं ते टोके नाल बनया मोटे मोटे पीस न। तो हुण असा इसकी ऑयल च बासा। हुण इसकी जनाब हल्का हल्का फ्राई करसा जिचर एक कलर अपना चेंज करना। माशाल्लाह जी चिकन जड़ा असा बाया सी वो कलर अपना चेंज करी गया और उसकी जी स्मैल भी होनी वो भी खत्म होगी। तो हुण इसने असा जनाब बस आए प्याज ग्रैंड किया है, ठीक है। मैं अंदाजे नाल ही बना पाया, तुसां घट या वध अपनी ग्रेवी के मुताबिक करी सकने हो, क्योंकि असा तो सेल करना होना तो अस उस हिसाब च करने। जनाब हुण बनने टमाटर असा ग्रैंड किए ने। ये जनाब टमाटर पेस्ट है बनया, ये विच जासन है। तो जनाब उसने इस बाद अदरक लसन पेस्ट सारा कुछ बाइक है। तो हुण इसकी कट्ठा करसा तो इसकी दम दैसा। असा अपनी जबान जिसकी त्रामी आने तो पंजाबी च माहा परात आखने, तो वो चाही दी इसकी दम दिता। ये तकरीबन 15 मिनट असा इसकी दम देना। तो मिलने 15 मिनटों बाद 15 मिनट साढ़े जनाब पूरे हो गए। तो ढक्कन चाने इसने उपरों तो तुसें दसने। जनाब 2 टेबल स्पून साढ़े को सुरख मिर्च पाउडर, अद्धी टेबल स्पून है जनाब हल्दी पाउडर और 1.5 स्पून है साढ़े को नमक और इसने जासन। और इसनी अच्छी तरह असा भुनाई करी किनसा। अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाले मिक्स करने तो बाद जड़ा ना तुम तकी सकने इसना कलर चेंज हो गया। और हुण असा इसनी इत्थे भुनाई करसा अच्छी तरीके ना, और जिचर तक इसना अपना पानी जड़ा है खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर नहीं अच्छी जाना। जनाब असा एक पा दूध किदा फ्रेश विद मलाई। जितनी मलाई सी यानी जितनी मलाई है उतना ही दूध है। ये एक पा तो ज्यादा है। ये हुण असा अपने कीमे च बस मलाई तो दुध बहने तो बाद तुम कलर तकी सकने हो कि बड़ा यमी यमी हुई है जनाब इसना। और तवे बनया कीमा, वाह क्या स्वाद हो सी इसना। माशाल्लाह जी खुशबू बहुत प्यारी है इसनी भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी बनाई साड़ी था बिल्कुल कंप्लीट होगी। हुण इसने असा अपना गर्म मसाला तो सुक्का धनिया विच इसने बासा। ये जनाब बाया सुक्का धनिया तो गर्म मसाला। माशाल्लाह जी तवे कीमे की साड़ी बनाई जी है बिल्कुल कंप्लीट होगी। असा हुण इसकी खाने वास्ते बिल्कुल तैयार है। असा हुण तुसें की चेक करासा जनाब असा हुण गार्निश की है धनिया नहीं। तो माशाल्लाह जी साड़ा तवा कीमा बिल्कुल तैयार है खाने वास्ते। तुसां इस तरह की रेसिपी ट्राई करें, बिल्कुल सादा जी सिंपल जे मसालियां नाल है। इतने खास मसाले अज नहीं इस्तेमाल किए। इंशाल्लाह फिर तुसां की नवे तरीके नाल नवीं रेसिपियां इंशाल्लाह शेयर करसा। ते एंड तक वीडियो जरूर तक्या है। अज मैं पटवारी कीता है, इंशाल्लाह पंजाबी उर्दू तुसां नाल रहसा। ते मिग दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी। यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी स्क्वायर पराठा की रेसिपी। बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्लफी सा होता है, अंदर से बाहर से क्रिस्पी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाओ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं स्क्वायर पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल यहाँ पे हम जो है वो पेड़ा ले लिया है हमने। इसको हम सिंपल रोटी की तरह बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सिंपल हमने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब यहाँ हमारे पास ये देसी घी है, ये थोड़ा मेल्ट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन ये जमा हुआ भी नहीं है। इसको हमने हल्की जो है वो माइक्रो में रख के मेल्ट कर लिया है, वो इस पे डालेंगे। और आपकी मदद से सिंपल इसे फैला लेंगे। जब ये सिर्फ मेल्ट होगा ये फैलाते हुए ही इस तरह जम जाएगा पराठे के अंदर। सिंपल हम एक दूसरे के ऊपर इसे जो है टर्न कर देंगे। दोबारा से हम इसे आटे में करके बेलेंगे। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। हमारा तवा गरम है, बहुत ज़्यादा हमने जो है वो तवे को हीट अप नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम जो है वो इसकी रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से थोड़ा सा ड्राई हो गया तो इसकी साइड टर्न कर देंगे। जब थोड़ा सा पराठा जो है वो ड्राई हो चुकी रोटी, तो फिर आप उस पर घी ऑयल जो है वो अप्लाई करें। बिल्कुल जो है वो पहले डाल के ना करें। देखिए माशाल्लाह से ये फूलना शुरू हो गई है हमारी रोटी। थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो अब हम इस पर घी लगाना शुरू करेंगे। ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से जो है पराठे ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। और मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से जी कैसे फूल कर ये जी हमारा बनता है स्क्वायर पराठा। ऐसे फूलता कैसे है, इसके पकाने का जो तरीका है ये मैंने आपको बताया है। स्लो हीट पे आप इसे पकाएं और मसाला टैप करते रहें तो ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए माशाल्लाह जी इस साइड से भी क्रिस्पी हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही गोल्डन हमारा जो है वो स्क्वायर पराठा जो है वो फाइनली हमारे स्क्वायर पराठे जो है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। देसी घी से जो है ये पराठे तैयार हुए, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। आप इसे चाय के साथ, सालन के साथ, अचार चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। हमने तो इसके साथ जो है वो चाय जो है वो तैयार की है। गर्मा गर्म चाय और पराठे नाश्ते में बनाइए और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 4 अंडे ले लेंगे।
उनको एक बाउल में तोड़ लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, इसमें जाकर डालेंगे जितने अंडे हमने लिए उस हिसाब से हमने डालना है। सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और क्रश की हुई जो है वो काली मिर्च, थोड़ी सी जो है फ्रेश जो है हम इनको क्रश करेंगे। अच्छी तरह इनको बीट कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह बीट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें हमने बारीक काटी हुई हैं वो डाल देंगे। थोड़े से टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए हैं, और थोड़ा सा जो है वो बारीक चॉप करके ऑमलेट कट हमने प्याज डाला है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। तो अभी यहाँ चूल्हे पे हमने जो है वो पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छी तरह हम जो है वो फैला लेंगे सारे तवे पर। बहुत ज़्यादा हमने जो है वो गर्म नहीं करना, और चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल हमने स्लो कर देनी है। तो अभी जो अंडों का बैटर हमने बनाया है वो हम सारा जो है वो तवे पे डालेंगे, आराम से सेंटर में डालेंगे। अगर ज़्यादा तवा इस वक्त गर्म हुआ तो इस तरह नहीं बनेगा। अब हम तवे को जो है वो इस तरह मूव करेंगे और तमाम बैटर को जो है वो सारे पैन के अंदर हम अच्छी तरह फैला लेंगे। अच्छी तरह जो है फैल चुका है। यहाँ 3 से 4 मिनट लगेंगे। स्लो फ्लेम पर जो है वो इसको हम पकाएंगे। जो हम चेक करेंगे कि निचली साइड से अच्छी तरह ये जो है वो ऑमलेट हमारा पक चुका है। जब ये नीचे से पक जाता है तो पैन को छोड़ देता है। तो अभी यहाँ पे हम जो है एक और चम्मच ले लिया, उसकी मदद से हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा पैन जो है बड़ा है, जिनकी नहीं दिखता है इस तरह का तवा है। तो यहाँ एक साथ जो है वो तो अभी यहाँ 4 पीस बन चुके हैं, क्रॉस में हमने इनको काट लिया। तो अब इजीली हम इनको टर्न कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ऑमलेट एक साथ जो है वो हम उसको पलट नहीं सकते। तो यहाँ एक एक पीस को हम इजीली जो है वो टर्न कर लेंगे। बहुत जल्दी तरीका है ये, बहुत अच्छी तरह जो है ये कट जाते हैं। पैन थोड़ी तेज़ थी तो इस वजह से ये नीचे से थोड़ा ज़्यादा जो है वो पक चुका है। तो आप अगर स्लो फ्लेम रखेंगे तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है इस साइड से। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा बहुत अच्छा आलू का ऑमलेट जो है तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और जितना खूबसूरत ये देखने में है इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो फिर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसके साथ बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा। वो बिल्कुल फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। गुड़ वाली चाय, जिगरी टी बहुत मज़े की होती है, और बहुत ही जो है वो आसानी के साथ हम इसे घर में बना सकते हैं। तो सर्दियों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। तो बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मज़ेदार से। सबसे पहले देखिए हमने चूल्हे पे रख लिया। अब इसमें डालेंगे 3 कप दूध, ये फुल फैट दूध है। और सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, वो डाल देंगे।
1 इंच का जो है वो टुकड़ा है ये अदरक का, वो भी डाल देंगे। अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है ये सौंफ। सौंफ तो आप सबको जो है वो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो ये भी हेल्दी होते हैं, इनकी फलीयत है, वो भी डाल देंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। बॉयल होना शुरू हो गया है तो यहाँ पे हम डालेंगे चाय की पत्ती। जितनी आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं उस हिसाब से आप डालें। पाँच मिनट इसे फेंटते हुए पकाएंगे। फेंटने से बहुत अच्छा जो है वो कलर आता है। पाँच मिनट हो गए इसे इस तरह फेंट कर पकाते हुए। मैं बहुत प्यारा सा माशाल्लाह कलर जो है वो आ चुका है। तो अब यहाँ हमारे पास है जी ये शक्कर। आप इसकी जो आप गुड़ भी ले सकते हैं। ये भी जो है वो ब्राउन वाली शक्कर है, एक वाइट वाली होती है बिल्कुल चीनी की तरह, उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। आप गुड़ इस्तेमाल करें या ये वाली जो है वो ब्राउन वाली जो शक्कर है वो इस्तेमाल करें। अब वो डाल देंगे। ये हम 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं। आप अपने दूध के हिसाब से जितनी आप चाय बना रहे हैं उतना डालें आप। तो मज़ीद जो है वो इसे 2 से 3 मिनट फेंटते हुए हम पकाएंगे। अब चूल्हे की फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे। गुड़ और शक्कर डालने से भी चाय मज़ीद थिक हो जाती है और उसका कलर भी जो है वो मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसे पका लेंगे। ये जो हमारी चाय तैयार है, यहाँ पे हम जो है वो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फैमिली कप में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसमें सौंफ भी है, जो फुल फैट वाली जो क्रीम वाला दूध होता है उसमें इसको ये छानने में जो है प्रॉब्लम होती है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप देखें फाइनली हमारी गुड़ वाली चाय जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सर्दी में आप ये गर्मा गर्म चाय पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही हेल्दी होता है। गुड़ शक्कर से जो है वो बेहतर होता है। तो आपको अगर आदत पड़ गई ना एक दफ़ा गुड़ और शक्कर की चाय की, तो फिर आप जो है वो चीनी की चाय कभी भी नहीं पिएंगे। जितनी खूबसूरत देखने में इंशाल्लाह उतनी ही मज़ेदार होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।